अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन्फॉर्मेशन से भरपूर हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम का क्या नाम है? लाइफ ऑफ मोहम्मद। जी, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में आपको बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बयान करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी सुन्नतें हैं, उनमें से एक मुबारक सुन्नत के बारे में भी आपको बताएंगे। बहुत सारे प्यारे प्यारे कलाम हैं, नाते हैं, आपको एक बहुत प्यारा कलाम भी सुनाएंगे और आखिर में एक्टिविटी के दौरान आपको कुछ प्यारी प्यारी बातें बयान करने की कोशिश भी करेंगे। आपसे गुजारिश है, आपने कहीं नहीं जाना, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी नॉलेज में खूब इजाफा होगा। दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि हम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बकसरत दुरूद पाक पढ़ें कि इसकी बरकतें हमें दुनिया में भी हासिल होंगी और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए मिलकर दुरूद पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत के बाद आइए बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे कलाम की जानिब। मेरे प्यारे आका की जिंदगी सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, प्यारे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मुरादें मिल रही है शाद शाद, उनका सवाली है। मुरादें मिल रही है शाद शाद, उनका सवाली है। लबों पे इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाली है। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी सूरत तेरी
अपनी झोलियां भर लो फकीरों बेनवाओं अपनी अपनी झोलियां भर लो के बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है के बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तुमने निकाला कब किसी को बज़ में फैज़े आम से तुमने निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है मुरादें मिल रही हैं शाद शाद उनका सवाली है लबों पे इल्तिजा है हाथ में रोज़े की जाली है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम है। और फ़िदाउर रहमान भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज से पढ़ा। फ़िदाउर रहमान भी अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फ़रमाए और सौज़ और निखार अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दर की, मुबारक रोज़े की बाअदब हाज़िरी भी अता फ़रमाए। बहुत ही प्यारा कलाम हमने शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में आपको बयान कर रहे हैं। और पिछले कई एपिसोड से हम आपको क्या बयान कर रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम की इशाअत, दीन इस्लाम को फैलाने, दीन इस्लाम की तबलीग और दीन इस्लाम की दावत का जो सिलसिला शुरू किया वो किस तरह शुरू किया, हमने आपको ये बयान किया। प्यारे बच्चों, कुफ़ार मक्का को ये खुशफहमी थी कि वो अपने वहशियाना जुल्म व सितम से इस्लाम की तहरीक को या तो ख़त्म कर देंगे या तो कमज़ोर कर देंगे। लेकिन इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। मुसलमान बजाय कम होने के या मुसलमान पीछे हटने के, मुसलमानों की जो तादाद थी उसमें क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? इजाफा। मुसलमान बढ़ते चले जा रहे थे। अच्छा, अब जब उन्होंने ये सूरत हाल देखी तो कुफ़ार तो आपे से बाहर हो गए। उनको तो गुस्सा आ गया कि भाई हम तो कम कर रहे हैं और ये और बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उन लोगों ने क्या किया? अब उन तमाम सरदारान कुरैश और मक्का के दूसरे कुफ़ार ने एक स्कीम बनाई कि अब हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके ख़ानदान का मुकम्मल बायकाट कर देंगे। चनाचा इस तजवीज़ के मुताबिक तमाम कबाइल कुरैश ने यह मुआहदा किया कि जब तक बनी हाशिम के ख़ानदान वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम को हमारे हवाले ना कर दें, कोई भी शख्स बनु हाशिम के ख़ानदान से ना तो शादी करेगा, कोई भी शख्स जो है वो उनके साथ जो है वो किसी किस्म की कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करेगा। वहाँ पर ना हमने अपनी बेटी वहाँ देनी है, ना वहाँ से उनकी बेटी अपने घर लेकर आनी है, शादी बिल्कुल नहीं करनी है उस ख़ानदान से। अच्छा, इसी तरह उनसे ना कोई चीज़ ख़रीदनी है, ना उनको अपनी कोई चीज़ जाकर बेचनी है। ठीक है, इसी तरह कोई भी शख्स उन लोगों से मेल जोल, ठीक है, सलाम दुआ, किसी किस्म का कलाम, कोई बातचीत, कोई मुलाकात कुछ भी नहीं करेगा। और कोई भी शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं पहुंचाएगा। खाने पीने की चीज़ उन तक पहुंचनी नहीं चाहिए। अब ये उनका बायकाट जो है वो उन्होंने किया। अच्छा, मंसूर बिन इक्रिमा ने इस मुआहदे को लिखा
ठीक है। और तमाम सरदारान कुरैश ने इस पर दस्तखत करके इस दस्तावीज़ को खाना काबा के अंदर लटका दी। अबू लहब के सिवा तमाम बनु हाशिम अबू तालिब की वो घाटी जिसको अब शाबे अबी तालिब कहते हैं, उसमें महसूर हो गए। इन लोगों के अंदर गैर मुस्लिम भी शामिल थे, चूँकि वो बनी हाशिम के ख़ानदान के लोग थे, है ना, उनके नबी पाक इस्लाम के ख़ानदान के लोग थे। तो अब वो ख़ानदान के होने की वजह से, खूनी रिश्ता होने की वजह से, ख़ानदानी रिश्ता होने की वजह से, ख़ानदानी चूँकि ताल्लुक़ था, इस वजह से वो नबी पाक के साथ शरीक हो गए। 3 साल का अरसा, अरे बच्चों कितने साल का अरसा? 3 साल। 3 ईयर्स, थोड़ा अरसा नहीं होता है। 3 साल तक का अरसा जो है वो इस तरह बनु हाशिम ने उस घाटी के अंदर गुजारा। बड़ी तकलीफ़ों और आजमाइशों वाले ये 3 साल थे और इस कदर सख्त थे ये, क्या आप अंदाज़ा लगाएं कि सख्ती कितनी 3 सालों में, कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाया करते थे। पत्तों पर गुजारा हो रहा है, चमड़ों पर गुजारा हो रहा है, इस कदर आजमाइश का वो वक्त था। और आप अंदाज़ा लगाएं कि भूख से बिलखते हुए नन्हे बच्चे इस कदर ज़ोर ज़ोर से रोते कि उनकी आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर उन सख्त दिल काफिरों ने हर तरफ से घाटी पर पहरा बिठाया हुआ था कि खाने पीने की कोई चीज़ अंदर ना जाए। प्यारे बच्चों, जब 3 साल गुजरे ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई, अल्लाह तबारक व तआला का करम ख़ास हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु व सलाम को, अपने हबीब अलैहिस्सलाम को ये ख़बर दी कि उस मुआहदे को दीमक इस तरह चाट गई है कि खुदा के नाम के सिवा उसमें कुछ बाकी नहीं रहा। लिहाजा नबी पाक इस्लाम ने यह ख़बर अबू तालिब को दी। उसने कुफ़ार कुरैश को जाकर कहा कि ऐ गुरोह कुरैश, मेरे भतीजे ने मुझको इस तरह की खबर दी है, तुम अपना मुआहदा लाओ। अगर ये खबर सही निकली तो तुम इस जुल्म और सख्ती से बाज आओ, और अगर जो है वो मेरे भतीजे की बात गलत निकली तो फिर मैं अपने भतीजे को खुद तुम्हारे हवाले करूँगा। ठीक है। अब ये इस बात पर उन लोगों ने कहा ओके डन, बात भाई, इस बात पर उन्होंने राज़ी हो गए वो। अच्छा, जब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। क्या होश उड़ गए? कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुआहदे की तरफ दीमक को भेजा था और दीमक ने उस मुआहदे को चाट लिया था, खा लिया था। और जैसा नबी पाक अलैहिस्सलातु व सलाम ने फरमाया, हरफ बहरफ ऐसा ही मामला था और नबी पाक अलैहिस्सलातु व सलाम की बात सच्ची और दुरुस्त थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि जो एक महसूरी वाला मामला था, कैदी वाला मामला था और जो सोशल बाइकाट वाला मामला था, वो जो है वो ख़त्म हो गया। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि किस कदर जुल्म व सितम किए गए नबी पाक अलैहिस्सलातु व सलाम की मुबारक ज़ात पर, जो कि रहमतुल लिल आलमीन हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलातु व सलाम के सहाबा किराम पर। आज हम पर ये इस तरह की आजमाइशें नहीं हैं, आज हम पर इस तरह की परेशानियां नहीं हैं। आप देखें, उन लोगों ने इन तकलीफ़ों, इन परेशानियों के बावजूद दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करना नहीं छोड़ा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, नमाज़ों का अहतमाम करें, कुरान पाक का अहतमाम करें। बस मैं आखिरी बात करके फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगा कि देखें कि वो सहाबा कराम का जो ज़माना था, वो नमाज़ पढ़ने जाते तो उनको लोग तकलीफ़ें पहुँचाते थे। क्या आपने रिवायतें नहीं पढ़ी हैं? वो कुरान पढ़ते थे तो लोग आके उनको माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जो है वो उनको मारपीट किया करते थे। तो क्या आपने ये नहीं पढ़ा और सुना? तो उन लोगों ने इसके बावजूद ना कुरान को छोड़ा, ना नमाज को छोड़ा, ना इस्लाम को छोड़ा, ना उसकी तालीमात को छोड़ा। तो हमें भी चाहिए कि इतनी सहूलियात हैं, इतनी आसानियां हैं, मस्जिदों में जाएं, एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, मार्बल है, टाइल है, लाइटें हैं, इतनी आसानियां हैं, पानी है, वज़ू खाने बने। तो हमें भी इन सब चीज़ों को देखते हुए दीन इस्लाम की तालीमात पर और ज़्यादा अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, और इस सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे पैनलिस्ट हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे और उनके हाथ में भी क्यू कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। उनसे पूछेंगे कि वो हमें आज क्या चीज़ बयान करने वाले हैं। तो बढ़ेंगे हम अपने प्रोग्राम में जो हमारे साथ पैनलिस्ट शामिल हैं उनकी जानिब, और सेगमेंट का नाम है हल सिर्फ एक है। हमारे प्यारे आका की
जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट है हल सिर्फ एक है। हमारे साथ आज कौन शामिल हैं और क्या बयान करने वाले हैं, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद अरीज़ अत्तारी। मोहम्मद अरीज़ अत्तारी। अरीज़ भाई भी हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह तशरीफ़ लाते रहते हैं और हमें कुछ प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अरीज़ भाई आज किस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे? आज किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। अरे वाह माशाल्लाह, बुजुर्गान दीन है, उनकी क्या हैबिट्स, उनकी क्या आदत हुआ करती थी। यकीनी तौर पर अच्छी आदत के हामिल वो थे, अच्छी आदत को अपनाने वाले थे। वो कौन से बुजुर्ग हैं, उनकी क्या आदत हैं और उनसे हमें क्या सबक मिलता है? आइए अरीज़ भाई की जानिब चलते हैं और उनसे सुनते हैं। जी अरीज़ भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों की ये हैबिट्स होती हैं कि वो कहीं बाहर जाते हैं, जैसे बाज़ार में कुछ ख़रीदने के लिए या स्कूल से वापसी घर आते हुए, तो आपस में दौड़ने का कंपटीशन करते हैं और कोई ख़ास जगह आपस में तय कर लेते हैं कि कौन उनमें से पहले उस जगह पहुंचता है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे जिनका नाम हज़रत दाऊद बिन अबू हिंद रहमतुल्लाहि अलैह है। उनकी ये हैबिट थी कि जब वो मार्केट आते जाते थे तो अपने लिए इस तरह तय कर लेते कि फ़लाँ जगह तक ज़िक्रुल्लाह करता रहूँगा। जब उस जगह तक पहुँच जाते तो फिर अपने ऊपर लाजिम करते कि फ़लाँ जगह तक अल्लाह पाक का ज़िक्र करूँगा। इस तरह ज़िक्र करते करते आप घर पहुँच जाते। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत इस स्टोरी को लिखने के बाद फरमाते हैं, ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कहना, तिलावत करना, नाज शरीफ पढ़ना और दुआ मांगना वगैरह सब ज़िक्रुल्लाह है। सुभान अल्लाह। इसी तरह दिल ही दिल में अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों यानी ब्लेसिंग को याद करना, नमाज में खड़े होना और रुकू और सजदा करना भी अल्लाह पाक के ज़िक्र में शामिल है। प्यारे बच्चों, हमें भी अपनी आदत बनानी चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहें। कभी अल्लाह अल्लाह पढ़ लें, कभी कलमा शरीफ पढ़ लें और कभी कुरान पाक की जो सूरत याद हैं वो पढ़ लें, कभी दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह इसकी हमें दुनिया में भी बरकतें हासिल होंगी और आखिरत में भी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी सुना कि हमारे जो बुजुर्गान दीन थे, जो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के औलिया थे, उनकी आदतें क्या होती थी कि वो अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करते थे। अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पर, उनकी ज़ुबानों पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रहा करता था। अभी आपने इन बुज़ुर्ग का तज़किरा सुना ना, हमारे अरीज़ भाई ने बयान किया कि वो जो बुज़ुर्ग थे उनकी क्या आदत थी, क्या हैबिट थी कि मैं फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक जो है वो अल्लाह का ज़िक्र करता रहूँगा। फिर जब वहाँ पहुँचे तो फिर कहते कि मैं फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक अल्लाह का ज़िक्र करता रहूँगा। तो हमारे पास भी ये मौक़े हैं, तो इसलिए आप भी जो है वो आते जाते उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे तो उसकी बरकतें आपको इंशाअल्लाह वल हासिल होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सब मुसलमान हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊंची आवाज़ से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्लाह पाक ने हमें दीन इस्लाम की अजीम शान नेमत अता फरमाई है।
बड़ी अजीम शान, सारी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह पाक ने हमें दीन इस्लाम की अजीम शान नेमत अता फरमाई है और अल्लाह पाक ने हमें अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया है। और प्यारे प्यारे बच्चों, जब हम मुसलमान हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना रोल मॉडल बनाएं। मैं आज आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत के बारे में बयान करूँगा और वो मुबारक सुन्नत जो है वो यहाँ हमारे स्टूडियो के अंदर बैठे हुए बास बच्चों ने वो सुन्नत पर अमल किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया वो अमल करने की नीयत करें, और जो किड्स मदीना चले पर हमें देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि इस सुन्नत को अपनाएंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। और वो सुन्नत क्या है? वो सुन्नत है इमामा शरीफ पहनना। आए मैं आपको इमामा शरीफ पहनने की कुछ सुन्नतें और आदाब बयान करता हूँ। इमामा शरीफ के मुतालिक आपको सबसे पहले मैं 3 अहादीस मुबारक सुनाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ही सुन्नत है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ही का फरमान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का ही कौल है। अब क्या है ज़रा सुनिएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामा शरीफ के साथ 2 रकातें बग़ैर इमामा शरीफ के 70 रकातों से अफजल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे हदीस पाक, एक और हदीस पाक में आया कि इमामा शरीफ के साथ नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नमाज 10,000 नेकियां मिल रही हैं। तीसरे हदीस पाक, प्यारे बच्चों, ये जो इमामा शरीफ हम पहनते हैं ना, ये ताज है, और ताज किसका है? फरिश्तों का। आए एक बहुत प्यारी हदीस पाक सुनाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इमामा शरीफ की तरफ इशारा करके फरमाया कि फरिश्तों के ताज ऐसे ही होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फरिश्तों के जो ताज होते हैं वो इमामा शरीफ जो है वो है। प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी इमामा शरीफ बांधें तो पहले टोपी पहने और टोपी के ऊपर इमामा शरीफ बांधें, बगैर टोपी के इमामा नहीं बांधना चाहिए। जब भी इमामा शरीफ बांधने लगें तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ घुमाते हुए बांधना है, सीधी तरफ से उल्टी जानिब आपने जाना है, ठीक है। बच्चों के इमामे का साइज़ तो छोटा होता है, लेकिन जब भी बड़े इमामा शरीफ बांधें तो उनका इमामा जो है वो मिनिमम 3.5 गज का हो, और हद से हद जो मैक्सिमम साइज़ है वो 6 गज का हो। इससे ज़्यादा तवील जो इमामा शरीफ पहनने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी हम इमामा शरीफ लेते हैं तो पीछे की तरफ कुछ हिस्सा कमर पर लटका रहता है, उसे शिमला कहते हैं। ये शिमला भी इतना बड़ा ना हो कि जब बैठें तो बैठने में नीचे आए। बाज़ों को देखा कि बहुत बड़ा बड़ा उनका शिमला होता है, वो जब बैठते हैं तो वो फिर ज़मीन पर लग रहा होता है। तो इतना बड़ा भी ना हो कि वो जो है वो ज़मीन पर लग रहा हो बैठने में। और जब कभी इमामा शरीफ बांधना है तो मुँह किस तरफ करना है? काबे की तरफ। किस तरफ करना है? किबला रुख, काबे की तरफ, किबले की तरफ मुंह करके इमामा शरीफ बांधना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इमामा खोलना हो तो एक एक पेच करके खोलें। और आखिरी बात जो मैं आपको बयान करना चाहूँगा और बहुत अहम बात है, वो क्या है कि इमामा शरीफ जब भी बांधना है खड़े होकर बांधना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी एक्टिविटी वाले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला एक जवाब। जुमला भी एक है, जवाब भी एक है। आइए अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है एक जुमला एक जवाब। एक जुमला है और एक जवाब है। सेगमेंट का फॉर्मेट क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी मौजूद है और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ जुमले लिखे हुए हैं, कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, 1 2। कौन सा कलर की है ये? रेड कलर की लाइन है। तो ये जो रेड कलर की लाइन के दरमियान का हिस्सा है, सेंटर वाला, इसमें आपने जुमला मुकम्मल करना है। और वो करना किस तरह है, आपने ये रोल को घुमाना है, ठीक है। ये रोल घुमाएंगे इस तरह, ये इसमें आप यूं जब पूरा रोल्स को घुमा लेंगे तो इसमें बन जाएगा एक खूबसूरत सा जुमला, और उस जुमले के अंदर एक होगी प्यारी सी बात जिससे हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और करते यूं हैं कि हमारे जो राइट साइड पर बच्चे हैं उनको टीम ए कर लेते हैं और जो हमारे लेफ्ट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको कर लेते हैं टीम बी, ठीक है। तो पहले क्या आता है, ए आता है कि बी आता है? ए आता है। तो इसलिए पहले टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए से कौन से बच्चे आना चाहेंगे, हाथ उठाएंगे? माशाल्लाह, चलें आप आए।
माइक आपके पास मौजूद है। सबसे पहले आप नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद मामून अत्तारी। मोहम्मद मामून अत्तारी। मामून भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। माशाल्लाह। कर लेंगे मुकम्मल? जी। चलें, माइक आप मुझे दें और उसके बाद जो है वो एक्टिविटी के पास पहुँचें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मामून भाई पहुँच गए हैं और जुमला मुकम्मल कर रहे हैं। चलें मामून भाई। मामून भाई ने बड़ी तेज़ी के साथ कुछ जुमला मुकम्मल किया है, माशाल्लाह। मामून भाई आप थोड़ा सा यहाँ तशरीफ़ लाएं और यहाँ आ जाएं। चलें, आप सबसे पहले तो माइक पर बताएंगे आपने क्या जुमला मुकम्मल किया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी धोखा नहीं दिया। जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी धोखा नहीं दिया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। मामून भाई ने जुमला मुकम्मल कर लिया है। मामून भाई अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। मामून भाई ने तो मुकम्मल कर लिया है। बढ़ेंगे अब टीम बी की जानिब। टीम बी से कौन से बच्चे आना चाहेंगे? माशाल्लाह। चलें आप आएँ। माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ आपने हाथ उठाया है। जी, नाम बताएंगे आप अपना? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई कर लेंगे आप भी इंशाल्लाह। चलें, माइक आप मुझे देंगे और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई आपके पास टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे आप। माशाल्लाह मुकम्मल आपने कर लिया है। यहाँ तशरीफ़ लाएँ इस जगह पर मोहम्मद मुस्तफ़ा भाई, और माइक आप लेंगे और ये आपका कैमरा है, इसमें आप बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी की दावत देते थे। जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम नेकी की दावत देते थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा भाई अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम नेकी की दावत दिया करते थे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आप बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीख रहे थे, जान रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुँचा। आपसे हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया